नमस्ते एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम अपनी एंजाइटी के साथ डील कर सकते हैं। पर इससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एंजाइटी होती क्या है। दोस्तों, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना। हम सबको अपनी कभी ना कभी हम एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं। एंजाइटी किसी को देखकर नहीं आती, कोई अमीर गरीब को देखकर नहीं आती, कोई यंग एज को नहीं देखती। एक छोटे बच्चे को भी एंजाइटी हो सकती है, एक बुजुर्ग इंसान को भी एंजाइटी हो सकती है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग इंसान है जिन्हें रात को नींद नहीं आ रही, तो उन्हें एंजाइटी होगी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। कोई यंग इंसान है जिसको अचानक से अगर कोलेस्ट्रॉल आ गया उसकी रिपोर्ट में या बीपी बढ़ गया, तो एक एंजाइटी होने लगती है कि हमारी हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ कहीं खराब ना हो जाए। कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शेयर मार्केट अगर नीचे जाती है तो एंजाइटी होती है, तो लगता है कि हमारा पैसा बहुत डूब रहा है। और अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं या डॉक्टर कहते हैं कि बायोप्सी करके देखते हैं, तब भी उस इंसान को एंजाइटी होती है। वो कहीं ना कहीं ये सोचता रहता है कि कहीं कुछ निकल ना आए, कोई और बीमारी ना आ जाए, आगे क्या होगा। आगे कई स्टेप्स हम जो है ऐसे सोचते रहते हैं। जो कैंसर के सर्वाइवर्स होते हैं, जिनका इलाज खत्म हो गया होता है, वो भी सोचते हैं कि हमें कहीं बीमारी दोबारा लौट के ना आ जाए। तो एक फियर ऑफ रिकरेंस भी उनके मन में होता है। तो कहने का मतलब कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, और इसीलिए मुझे लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए और सबसे ये शेयर करना चाहिए कि कैसे हम अपनी एंजाइटी के साथ डील कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम अपनी एंजाइटी के साथ डील कर सकते हैं। हम उसको खत्म तो नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे हम अपनी चिंता, अपनी एंजाइटी को कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है। जब भी मैं कभी बहुत परेशान होती हूँ या मेरा मन एंजाइटी से भरा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, कैसे करे, तो तब हमें खाली बैठना चाहिए, खाली किसी ऐसी जगह पे जहां पे कोई इंसान नहीं है, कोई आवाजें नहीं है। आंखें बंद करके जब हम बैठते हैं और अपनी सांसों को ऊपर नीचे इनहेल एक्सहेल करते हैं, इस प्रोसेस को जब हम रिपीट करते हैं कई बार, तो हम थोड़ी देर में महसूस करने लगते हैं कि हमारा जो मन है वो शांत होने लग रहा है। हो सकता है शुरू में हमारे जो थॉट्स हैं वो इधर उधर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, हमारी एंजाइटी शांत होने लगती है। मैं इस प्रोसीजर को, इस तरीके को बहुत बार अपनाती हूँ और मुझे इससे बहुत शांति मिलती है। आप भी ट्राई करके देखिए। उम्मीद है कि इससे आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा जरूर। सेकंड तरीका, शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि जब चीजें या हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लाइफ ऐसी होती है हमारे हाथ में नहीं होती, जो होना होता है वो होके रहता है, पर कई बार जब हम अपना सोचने का नजरिया बदल देते हैं तो वही चीजें जो हमें मुश्किल लग रही थी हमें आसान लगने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा अगर सोचे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या मुझे ये नौकरी ना मिली तो क्या होगा। अब बार बार हम नेगेटिव थॉट सोचते जा रहे हैं और अपनी एंजाइटी को और ज्यादा फीड करते जा रहे हैं। वेयर एज अगर हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें और ये सोचे कि फेल हो गया तो क्या हो गया, कोई दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जिंदगी बहुत बड़ी है। एक एग्जाम में अगर हम नहीं भी पास हो पाए या नहीं भी हमें सक्सेस मिल पाई, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। लाइफ में ऐसे बहुत मौके आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पे हम अपने आप को प्रूव कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ऐसी जैसे नौकरी है, अगर एक नौकरी हमें नहीं भी मिली तो इसमें अपने आप पे डाउट करने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत नहीं है कि हम वर्दी नहीं हैं, बल्कि हम दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करें, कोई और कोशिश करें जिससे कि हम सफलता पा सके। तीसरा तरीका है वॉक पे जाना। मान लीजिए अगर हमें बहुत
परेशान हो रहे हैं, माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि लाइफ को कैसे सॉर्ट करें, तो खाली अगर बैठेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आएंगे। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उस समय हम वॉक पे जा सकते हैं। जब हम खुले मैदान में जाते हैं या वॉक करने जाते हैं, एक ताजी हवा खाते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, जो बर्ड्स हैं उनके चहकने की आवाज सुनते हैं, तो हमारा मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, बहुत शांत होने लगता है और ऐसे में हमें अच्छा लगता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग हैं जो चलने में अगर मुश्किल है और उतना वॉक पे नहीं भी जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप अपने पार्क में, जो आपके घर के पास कोई पार्क हो, वहां जाएं, बेंच पर बैठे, वहां बैठ के बच्चों को खेलते हुए देखें, वहां पे जो भी पेड़ पौधे हैं उनको देखें, नेचर की ब्यूटी को एडमायर करें। एंड बिलीव मी, मैं ऐसा बहुत बार कर चुकी हूँ। ऐसा करने से खुद के मन को बहुत शांति मिलती है, एंग्जाइटी बहुत बहुत कम होने लगती है। चौथा तरीका है कि अगर हम घर पे बैठे हैं तो टीवी में कुछ ऐसा देखें, कुछ ऐसा हंसी मनोरंजन का प्रोग्राम देखें जिससे कि हमारा मन बहुत शांत होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कपिल शर्मा देखे, कोई कॉमेडी का सीरियल देखे, जिससे हमको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। और ये करने के बाद भी अगर हमें लगता है कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डील नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा पांचवा तरीका ये है कि हम अपने घर में, हमारी फैमिली में, हमारे जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनसे बात करें, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स, मन में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो किसी से शेयर करें। जब हम शेयर करते हैं तो हम अपना वेंट आउट करते हैं। और बात करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करें जो थोड़ा समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, जिसमें मैच्योरिटी हो, जो हमारे को जज ना करे, हमारी प्रॉब्लम को समझे और हमें सही डायरेक्शन दे, हमें सही सोचने का तरीका दे। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें कई बार दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है, जो हम गुस्से में नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बात किसी से नहीं शेयर कर सकते, तो फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जो भी मन की फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो मन में आ रहे हैं, अपने घर में कोई डायरी है, वो डायरी लें और जो कुछ मन में आ रहा है वो सब उसमें लिख दें। ऐसा करने से हमारे अंदर जितना कुछ भरा होता है, नेगेटिव फीलिंग्स भरी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो सब कुछ पेपर पे आते हैं। एंड आई एम श्योर वेंटिंग डाउन करने से हमारा मन बहुत शांत होने लगता है। जब मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मेरी एक टाइम था जब मेरे बीमारी चल रही थी, इलाज चल रहा था, तो मैं जब परेशान रहती थी तो ये मैंने एक चीज करनी शुरू की, लिखना शुरू किया। एंड ये मेरा एक टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है कि लिखने से खुद के अंदर बहुत क्लैरिटी आती है और बहुत नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो वेंट आउट होते हैं। इस तरीके को जरूर आपको ट्राई करना चाहिए और उम्मीद है कि ये आपको बहुत बहुत फायदा देगा। लास्ट हमारा पॉइंट है लिविंग इन द प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि हम कई बार फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा। मान लीजिए हम किसी ज्योतिषी को दिखाने जाते हैं और ज्योतिषी कोई बहुत अच्छे होंगे जो हमारा हाथ देखकर या हमारी डेट ऑफ बर्थ देखकर हमें बताएं कि आज से 15 साल बाद आपके साथ ये बुरी घटना होने वाली है। अब हम बार बार इसके बारे में सोचेंगे। जो हादसा आज से 15 साल बाद होने वाला है, उसके लिए हम आज ही सोच सोच के अपने मन को परेशान करेंगे और अपना आज खराब करेंगे। तो दोस्तों, ये तो अच्छी बात नहीं है कि जो चीज आज हुई भी नहीं है, वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती। उसके वजह से हम अपना आज क्यों खराब करें। सो हमें पास्ट में क्या हुआ इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो है वो हमारा आज का पल है। सो ये सारे वो तरीके हैं, अगर हम इनको अपनाते हैं, ये इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी एंग्जाइटी को बहुत हद तक डील कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वी नीड टू कंट्रोल आवर माइंड बिफोर आवर माइंड स्टार्ट्स कंट्रोलिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी भी एंग्जाइटी कम हो
और हमसे शेयर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो सून। आई विश एंड प्रे भगवान आप सबकी सेहत अच्छी रखे और आपको बहुत सारी खुशियां दे। धन्यवाद।